कि काउंसलिंग कब से शुरू होनी है। सारी बातें सच सटीक और डेटा के साथ बताऊंगा, क्योंकि अगर 75 स्टूडेंट्स का फिर से रीनीट करवाया जाएगा तो रिजल्ट को दोबारा से पब्लिश किया जाएगा, तो जितने भी 22 लाख बच्चे हैं उनका रिजल्ट फिर से शफल करना पड़ेगा। एनटीए इस इतने बड़े रिस्क को नहीं लेगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। आज मैं इस वीडियो में आपको दो बातें करूंगा। पहली बात, जो सबसे बड़ा अपडेट आया है वो है कि जो 75 स्टूडेंट्स जो बाकी रह रहे हैं उनका क्या होना है। जो कल 10 जुलाई को जो हियरिंग हुई है एमपी कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो हियरिंग हुई है और वहां से क्या निकल के आया है वो बात मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी बात यह है कि काउंसलिंग कब से शुरू होनी है, काउंसलिंग की कहानी भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखो, सारी बातें सच सटीक और डेटा के साथ बताऊंगा, और यही खासियत है पार्थियन बायो चैनल की। चलिए देखिए, 10 जुलाई को एक हियरिंग हुई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो 10 जुलाई को जो हियरिंग हुई है, तो पहले तो ये चर्चाएं चल रही थी कि रीनीट करवाया जाएगा, उन 75 स्टूडेंट्स का रीनीट करवाया जाएगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रीनीट न करवाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर 75 स्टूडेंट्स का फिर से रीनीट करवाया जाएगा तो रिजल्ट को दोबारा से पब्लिश किया जाएगा, तो जितने भी 22 लाख बच्चे हैं उनका रिजल्ट फिर से शफल करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है। तो एनटीए इस इतने बड़े रिस्क को नहीं लेगा, जहां तक मुझे लगता है। अब देखिए, मेन बात क्या है, ये बात क्यों निकल के आई कि रीनीट नहीं हो सकता है। क्यों निकल के आई? क्योंकि ये जो इंदौर वाला जो सेंटर था, जो इंदौर वाला सेंटर था, और उन 75 स्टूडेंट्स में से ही एक ये बात निकल के आई है कि ऑल इंडिया रैंक 2 एक बच्चे का आया है उन्हीं 75 स्टूडेंट्स में से। और करीब करीब 11 कैंडिडेट ऐसे हैं, करीब करीब 11 कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों, जिनके 600 से ज्यादा नंबर हैं। और इस बार 600 से ज्यादा नंबर होने का मतलब है कि इनकी जो रैंक होगी वो 10,000 से नीचे नीचे होगी, बहुतों की तो 5,000 से नीचे होगी रैंक। तो अब यह बात निकल के आ रही है कि अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी लाइट का अगर इतना बड़ा इशू था, तो एक बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 2 कैसे आ गई और 11 बच्चों के नंबर 600 प्लस कैसे आ गए। मैं बाकी स्टूडेंट्स को फेवर कर रहा हूं कि उनको हुई होगी दिक्कत, मैं उनके सपोर्ट में बोल रहा हूं। बट एनटीए का ऐसा कहना है कि ये जो रिजल्ट आए हैं ये उन्हीं 75 बच्चों में से आए हैं। अगर दिक्कत हुई है तो इनको क्यों नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि रीनीट का चांस थोड़ा सा कम बन रहा है। अब मेन बात ऐसा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ग्रेस मार्क्स दोगे तो फिर किस बेसिस पे दोगे, और अगर दोगे भी तो कितना दोगे। और अगर आपने ग्रेस मार्क्स उनको दे दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आज बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 लेके बैठा हुआ है, कहीं वो ऑल इंडिया रैंक 10 के बाहर ना चला जाए। जो ऑल इंडिया रैंक 2 लेके बैठा है, कहीं वो ऑल इंडिया रैंक 50 के बाहर ना चला जाए। क्योंकि यहां तो एक एक नंबर के ऊपर इतनी फाइट हो रही है कि रैंक सैकड़ों और हजार के पीछे चली जाती है। फिर ये नीट का एग्जाम है, मेडिकल का एग्जाम है। तो दोस्तों, ये तो एनटीए है, ये जब भी किसी जिम्मेदारी को लेता है, जब भी इन्होंने कोई एग्जाम करवाया है, उसमें कोई ना कोई इश्यू हुआ है। तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि इन बच्चों के लिए क्या एक ऑल्टरनेटिव तरीका निकाला जा सकता है। बताइए आप कमेंट में कि इनके लिए रीनीट करवाना चाहिए या फिर इनके लिए ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। क्या तरीका निकाला जा सकता है जिससे उनकी जो दुख की घड़ी है वो समाप्त हो जाए और इसका एक सही सॉल्यूशन निकल के आए। तो ये तो एक अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करता हूं काउंसलिंग की। देखिए सर, अब मैं बात करता हूं काउंसलिंग की। तो देखिए, काउंसलिंग कोई भी बच्चा हो जिसने नीट दिया है वो काउंसलिंग का हकदार होता है। अगर उसने नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो वो 100% काउंसलिंग जरूर करवाए,
चाहे उसको प्राइवेट लेना हो, चाहे उसको गवर्नमेंट लेना हो, लेकिन वो हकदार तो है काउंसलिंग करवाने के लिए। अब मेन बात यह है कि आप उन 75 स्टूडेंट्स को इग्नोर करके आप काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते हो। अब मेन बात यह है कि अभी तो उनका यही नहीं पता है कि उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे या उनको रीनीट करवाया जाएगा या क्या तरीका निकाला जाए जिससे वो बच्चे खुश हो जाएं, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आए। तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि काउंसलिंग अभी तो कम से कम 20 से 25 दिन डिले होनी है। 20 से 25 दिन काउंसलिंग डिले होनी ही होनी है, आप इतना समझ लो। करीब करीब इतना दिन, 20 से 25 दिन आपको अभी और इंतजार करना पड़ेगा काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होते हुए देखने के लिए। ठीक है, आप विश्वास करिए इस बात पे। चलिए, यहां मेरी वीडियो पूरी होती है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी ही अपडेट सच्चाई के साथ, डेटा के साथ, सटीक इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने लेता रहूंगा। बिल्कुल, जहां से भी मुझे जो भी चीजें पता लगेंगी मैं आपके दिमाग में वो चीजें डालता रहूंगा अपने वीडियो के थ्रू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतजार करिए कौन सी वीडियो में लाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए, धन्यवाद।